Hello and welcome. This is Malik Samir and I welcome you all to ACT Academy. जैसा कि आप सब बच्चों को पता है कि that we have finished the topic of semantic classification और बिल्कुल एनर्जी के साथ जोश के साथ आज हम इसके MCQ सॉल्व करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जैसे मैं MCQ सॉल्व करूँगा आप पॉज करोगे और जल्दी से जल्दी उस MCQ को 30-40 सेकंड में उठाने की कोशिश करोगे, ठीक है। और हाँ, एक और बात, जो आपके एनालॉजी के एमसीक्यूज थे वो मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दी हुई है और अगर किसी को नहीं मिल रही है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके रियल टाइम में वो डाउनलोड कर सकते हो। तीसरी बात ये कि जो सिमेंट क्लासिफिकेशन के एमसीक्यूज है वो मैं आपको संडे को सेंड करूंगा और मंडे को 9 बजे आपका प्रॉपर मॉक टेस्ट होगा जिसमें 30 क्वेश्चंस जैसे मैं एज यूजुअल बनाता हूँ वो बनते हैं। इसी के साथ ही हमारा ऑलमोस्ट 50% जो रीजनिंग का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद बड़े सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन था कि सर मेंटल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स है, तो उसका भी मैंने एक बनाया हुआ है, एक कंपाइलेड पेज पे वो मैंने ग्रुप में सेंड किया हुआ है, तो वो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। अब वो सारे टॉपिक्स हमें कवर करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। मैं बताऊंगा एग्जामिनर आपको कहाँ से क्वेश्चन स्ट्राइक कर सकता है, ठीक है। तो हम वो टॉपिक स्ट्राइक किए हुए, बड़े सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर किए हुए। एंड एक और चीज़, जो पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 59 था आई गेस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 में कोई एरर हो गया था, तो इफ़ यू हैव दैट एरर अपनी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखो, बट डोंट आप फिर उसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द लूप हो जाते। देयर आर मिलियंस बिलियंस ऑफ क्वेश्चंस रेजिंग में, ठीक है, जहाँ पे 1 2 3 कभी कभी 3 आंसर भी आ जाता है, आप फिर सिर्फ उसी क्वेश्चन पे लग जाते हो, सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज। जब मैंने कमेंट सेक्शन में लिख दिया, जब मैंने ग्रुप में लिख दिया कि यस देयर वाज करेक्शन, उसका आंसर सी लिख लो तो रख लो। और इसमें इतना क्या खुद को फिर डिस्कशन करना, खुद का भी दिमाग खाना और मेरा भी दिमाग खराब कर देना, ठीक है। सो प्यार से मैंने बता दिया था कि उसमें करेक्शन थी, तो ठीक है, आपको अच्छी बात मिली, दैट मीन्स यू आर गोइंग राइट वे, दैट्स इट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके लिए पहला एमसीक्यू। चलिए, पहला क्वेश्चन ये दिया है, द चूज द पेयर इन विच द वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड फ्रॉम द रेस्ट। शाबाश, ये वर्ड एनालॉजी का। पॉज करो वीडियो और आंसर मारो, ठीक है, मैं इसका आंसर मार्क करता हूँ। देखो, ये है एनालॉजी का क्वेश्चन, ठीक है, एक हिसाब से तो एनालॉजी, लेकिन यहाँ पे 3 जो हो गए वो एनालॉगस हो गए। देखिए, पेट्रोल कार चलाने के लिए लगती है, एक पेन चलाने के लिए लगता है, मतलब जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट सेकंड को चलाने के लिए लगता है, ऐसे ही इंक पेन को चलाने के लिए लगती है और लीड पेंसिल को चलाने के लिए, लेकिन गार्बेज डस्टबिन को चलाने के लिए ये मेरे को कोई रिलेवेंट नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पे इसका आंसर जो ऑड वन मार्क करूंगा वो मैं ऑप्शन सी करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द पेयर इन विच द वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड फ्रॉम द रेस्ट। देखिए, पायरोहिलोमीटर रेडिएशन, ठीक है, कैलोरीमीटर हीट, ठीक है, प्लानिमीटर एरिया, बारोमीटर ह्यूमिडिटी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है उस इंस्ट्रूमेंट। देखिए, अगर रेडिएशन है, रेडिएशन को किससे मेजर करते हैं, पता नहीं आपको ये याद होगा नहीं, दैट इज पायरोहिलियोमीटर, बिल्कुल ठीक है। हीट को कैलोरीमीटर, कैलोरी ये तो पता ही है सबको। एरिया को प्लानिमीटर होता है, इट इज इंस्ट्रूमेंट जो एरिया मेजर करता है। लेकिन ह्यूमिडिटी को मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, शायद कोई इंस्ट्रूमेंट था। लेकिन बारोमीटर क्या मेजर करता है, ये आपका प्रेशर मेजर करता है, ये आपका प्रेशर मेजर करता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। चूज द पेयर इन विच द वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। देखो, ब्रॉड वाइड, ठीक है, ब्रॉड वाइड, लाइट हैवी, टिनी स्मॉल, बिग लार्ज। कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही समझा दिया था कि क्वेश्चंस को कैसे हम रियल टाइम में सॉल्व करेंगे। फिर से एक चीज देखूंगा, ब्रॉड वाइड, ब्रॉड क्या होता है, वाइड क्या होता है, सेम ही होता है ना। टिनी क्या होता है, स्मॉल होता है, तो बिग क्या होता है, लार्ज। तो दिस इज अ सिनोनिम, तो इसका सिनोनिम ये, इसका सिनोनिम ये, इसका सिनोनिम। लेकिन लाइट और हैवी दीज आर एंटोनियम, सो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन एलिमिनेट होगा दैट विल बी ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको बी ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शाबाश, फाइंड द ऑड वन आउट, फाइंड द ऑड वन आउट। शाबाश, सॉरी, मैंने आपको क्या बताती था, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का बी आएगा और क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, डी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश, फाइंड द ऑड वन आउट। पॉज करो और क्वेश्चन को देखो। शाबाश, सबसे पहले क्या देखना है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर 13 इज अ प्राइम नंबर, 17 इज अ प्राइम नंबर, 23 इज अ प्राइम नंबर, 37 सबके सब प्राइम नंबर है, सबके सब प्राइम नंबर है। देखना,
दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्योंकि ये वाला पैटर्न बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से एग्जाम में आ रहा है। प्राइम नंबर दिया होता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर अब क्या करें? ठीक है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे, आपको क्या करना है, आपको इन प्राइम नंबर को उल्टा देखना है। अगर मैं इसको उल्टा देखूं ये 31 बनेगा, अगर इसको उल्टा बनाऊं 71 बनेगा, अगर मैं इसको उल्टा बनाऊं 32 बनेगा, अगर मैं इसको उल्टा बनाऊं 73 बनेगा, अगर मैं इसको उल्टा बनाऊं तो 37 बनेगा, तो 37 बनेगा। देखो 31 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, 71 इज अ प्राइम नंबर, 73 इज अ प्राइम नंबर, 37 इज अ प्राइम नंबर। सो आपका जो 23 है, जब मैंने इसको उल्टा किया वो 32 बना। 32 इज नॉट ए प्राइम नंबर। सो अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो इसका लॉजिक यही यहाँ पे बनता है। ठीक, हम क्या लिखेंगे थे, ऑल नंबर्स आर प्राइम। बट जब हमने इनको रिवर्स किया, ओनली 4 ये रिवर्स करके भी प्राइम ही बनते, लेकिन ये वाला रिवर्स करके प्राइम नहीं बना, तो हमारा आंसर यहाँ पे सी होगा। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन, दिस इज हाउ वी गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एनर्जी के साथ चूज द पेयर इन विच द वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड। देखिए ब्यूटिशियन पार्लर पे होता है, ठीक, केमिस्ट मेडिसन, कोर्ट लायर, ठीक है। देखो ये क्या होता है, दिस इज अ प्लेस, फर्स्ट वर्ड है ना, दिस इज द प्लेस वेयर द सेकंड वर्कर्स, पार्लर सॉरी ब्यूटिशियन पार्लर में वर्कआउट करता है, काम करता है। लॉयर जो है कोर्ट में काम करता है, इंजीनियर जो है साइट पे काम करता है। लेकिन केमिस्ट मेडिसन नहीं आएगा, केमिस्ट जो है ना वो अपनी मेडिकल शॉप यहाँ पे होनी चाहिए थी वहाँ पे, लेकिन मेडिसन इज नॉट ए थिंग, मेडिसन दवाई होगी, तो वो केमिस्ट्री मेडिसन दवाई पे, दवा की दुकान पे काम करता है, दवा में थोड़ी काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर मोस्ट प्रॉब्ली आएगा बी आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, चूज द ऑड वन आउट। यहाँ पे आपको ऑड वन आउट करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट वर्ड को अगर आप देखो, शाबाश, देखो मैं ए को देखूंगा, ठीक है, देखो मेरे को डब्ल्यू, देखो बी, देखो यहाँ पे देखना, बी के बाद सी आना चाहिए लेकिन आया डी, डब्ल्यू के बाद एक्स आना चाहिए आया वाई। दैट मीन्स जो फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर और मूव 2 स्टेप बैक टू ऑब्टेन थर्ड वर्ड। आपको मेरी बात समझ आई? ये 2 स्टेप बैक चला जाता है, देखो बी को सी आना चाहिए था, बी सी, लेकिन आया डी, तो यहाँ पे सी। ऐसे ही डब्ल्यू यहाँ पे एक्स होना चाहिए, आया फिर वाई। ऐसे ही देखो शाबाश, ऐसे ही आप देखो इसमें आई पी क्यू आर ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल, आई के बाद क्या आता है, जे आना चाहिए, तो जे के बाद के, बिल्कुल ठीक। आर के बाद पी क्यू आर एस, यहाँ पे एस के बाद टी आता है, तो बिल्कुल ये वाला पैटर्न भी सेम फॉलो कर रहा है। देखो ना, बी के बाद सी आता है, फिर डी आया, ठीक है, तो डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, तो वाई आया। मतलब ये ऑल्टरनेट जाता है, बी को इसके साथ लिंक है, डब्ल्यू के साथ इसके साथ लिंक है, बस बीच में इनका जो जनरल ट्रेंड में वर्ड आता है वो नहीं आ रहा है। ऐसे ही आई को यहाँ पे आर, आई के बाद आई जे, फिर के आया, ऐसे ही आर पी क्यू आर एस आना चाहिए, टी आया, तो ये भी इसी पर। ऐसे ही एम एन ओ, यहाँ पे ओ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो नहीं आया, क्योंकि एम, यहाँ पे एन को स्किप करके ओ आना चाहिए था एन की जगह, लेकिन आया नहीं। लेकिन चलो ये वाला पैटर्न इस पे फॉलो नहीं करा, चलो हम देखेंगे ये वाला पैटर्न इस पे फॉलो करता है कि नहीं। देखो ए बी सी डी एफ जी जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, के नहीं आया, एल आया, ए बी सी डी एफ जी नहीं आया, एच आया। देखो ऑल्टरनेट करके वो है। ऐसे ही डी, ई के बाद एफ आया, यू, वी के बाद डब्ल्यू आया, तो ये वाला पैटर्न इसमें फॉलो, ये वाला भी फॉलो, ये वाला भी फॉलो, ये वाला भी फॉलो। ये वाला हमारा बिल्कुल भी नहीं फॉलो आया, क्योंकि हमारा जो आना चाहिए था ना, वो आना चाहिए एम एन, यहाँ पे ओ आना चाहिए, और यहाँ पे अगर ओ था ना ओ पी, यहाँ पे क्यू आना चाहिए, क्योंकि एक स्किप करके स्टेप अहेड चला जाता। आई होप कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखो मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला था, स्क्वायर्स और क्यूब्स के साथ हमेशा प्यार रखो। पहले प्राइम नंबर देखो, प्राइम नंबर मेरे को 5 दिखा, ये दिखा, तो प्राइम नंबर मैंने पहले एलिमिनेट किया। उसके बाद स्क्वायर पे देखूंगा, अगर मैं देखूं ये 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर 144 आता है, प्लस 1 आ रहा है, शाबाश। ये कितना आता है 196,
ये आता है 14 का होल स्क्वायर प्लस 1 256। ये शायद आ रहा है 16 का होल स्क्वायर प्लस 1, शाबाश 325। ये आता है 18 का होल स्क्वायर, देख लेना शायद कुछ ऐसा ही है। हाँ 18 का होल स्क्वायर 18 इंटू 18, अगर आप चेक करोगे 8 64 8 1। हाँ तो ये 18 का स्क्वायर प्लस 1 आता है। तो यहां पर जो ये चीज है ना, शाबाश, ये चीज है कौन सी वाली, क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखो ये आता है, अगर मैं 20 का स्क्वायर लूँ 400 आता है, वहां से -1 करो तो ये भी +1 आया, +1 आया, +1 आया, स्क्वायर प्लस प्लस वन, स्क्वायर प्लस प्लस वन, स्क्वायर प्लस प्लस वन, लेकिन यहाँ स्क्वायर -1 जा रहा है, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन डी। तो इसका आंसर ई ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को, चूज द पेयर इन विच द वर्ड्स आर डिफरेंट रिलेटेड फ्रॉम द रेस्ट। देखो मरकरी सन, शाबाश, मून अर्थ, स्टार गैलेक्सी, व्हील एक्सल। देखो जब मैंने व्हील एक्सल देखा ना, मैंने यहाँ पे क्या देखा, देखो जो व्हील है ना, व्हील एक्सल के इर्द गिर्द घूमता है, व्हील एक्सल के इर्द गिर्द घूमता है, मरकरी सन के इर्द गिर्द घूमता है, मून अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन स्टार गैलेक्सी के इर्द गिर्द थोड़ी ना घूमता है। तो यहाँ पे ये इर्द गिर्द घूमने की बात आ रही है, तो ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन। शाबाश, ऑड नंबर है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। प्राइम नंबर देखो, सर ये प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है। चलो स्क्वायर देखो, दिस इज नॉट स्क्वायर, नॉट स्क्वायर, नॉट स्क्वायर, नॉट स्क्वायर, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आंसर डी, आंसर 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 आंसर। आई नीड दैट एनर्जी। आप बच्चों में एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है, एनर्जेटिक रहो, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ दैट यू विल गेट सक्सेस, दैट्स इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं ऑड, अच्छा जो ऑड होगा इवन नहीं होगा। अरे भाई मेरे, ये वो वाला ऑड थोड़ी ना है, एग्जामिनर थोड़ी ना बुद्धू है, ठीक है, एग्जामिनर बड़ा चालाक है आपकी सर की तरह, ठीक है। देखो सबसे पहले प्राइम, प्राइम नंबर बड़ा फैक्टर करता है इन एग्जामों में। 17 इज अ प्राइम नंबर, 27 प्राइम नहीं है, 29 इज अ प्राइम, इज अ प्राइम, इट्स अ प्राइम, 27 इज नॉट अ प्राइम, तो योर ऑप्शन शुड बी बी। कुछ देखो तो सही, कुछ देखना ही तो नहीं सर, कुछ देखना ही तो नहीं सर, कुछ देखना ही नहीं, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, इस क्वेश्चन में फाइंड द ऑड वन आउट। सबसे पहले मेरा क्या, वो वॉवेल वाला कॉन्सेप्ट है। मुझे ओ दिखा यहाँ, ए दिखा यहाँ, ई दिखा यहाँ, आई दिखा यहाँ, यू दिखा यहाँ, मुझे एक सिमेट्री दिख रही है, यहाँ पे भी सेंटर में वॉवेल, यहाँ पे भी सेंटर में, यहाँ पे भी सेंटर में, यहाँ पे भी सेंटर में। तो जो हमारा ऑप्शन बी है ना, इसमें सेंटर पे वॉवेल नहीं है। अब बड़े सारे बच्चे बोलेंगे सर पहले में 2 वॉवेल आ रहे हैं ना, पहले में 2 वॉवेल आ रहे हैं, तो ऑड वन तो वही हुआ। नहीं भाई, जब तुम्हें सेंटर में दिखा तो हमेशा से याद रखना, कहीं भी 3 या 4 ऑप्शन में आपको सेंटर में वॉवेल दिखा तो ट्रिक हमेशा वही वाली अप्लाई करनी है, सेंटर वाला एलिमिनेशन मेथड। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अनोखा क्वेश्चन है ये चीज। चलिए अब देखो बड़े सारे बच्चे क्या देखेंगे, सर 9 9 जार 81, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर -1। तो यहाँ पे ये स्क्वायर वाला कंसेप्ट गया 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 खत्म, स्क्वायर के यहाँ पे बात ही नहीं है, सीधे प्राइम पे जाओ, प्राइम का भी कोई कंसिडरेशन नहीं है। अगर प्राइम नहीं है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब देखो, सर क्यूब क्या क्या देखूं, क्या देखूं, क्या देखूं, 21 दिखा, 15 दिखा, सर क्यूब की कोई रिलेशन नहीं दिख रही। जब नहीं दिख रहा है ना कोई भी रिलेशन, तो ऐड वाला कर दो, ऐड वाला कर दो। देखो मल्टीप्लाई करके कहीं सेम तो नहीं आ रहे, 8 इंटू 1 6 इंटू 3 नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या आया, अब क्या आया, फिर देखो 8 + 1 9 और 6 + 3 9, 8 + 1 9 और सॉरी 6 + 3 9। अब देखो यहाँ पे 4 + 2 6, 8 + 4 12, ठीक है, 2 + 1 3, 5 + 1 6, शाबाश, 3 + 1 4, 9 + 3 12। बिल्कुल रिलेवेंट नहीं लग रहा है कुछ। अब सिंपल एक ही ट्रिक मेरे को लग रही है, ठीक है, मेरे को एक ही ट्रिक इसमें अच्छी लग रही है। सम ऑफ द डिजिट्स इसमें शायद अप्लाई हो सकता है, सम ऑफ द डिजिट्स यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। देखिए सम ऑफ द डिजिट्स में यहाँ पे कैसे निकालो, देखो 4 + 2 6, 6 and 8 + 4 12, समझना आराम से।
देखना 2+1 3, 5+1 6, इसको भी देखो पहले वाले को भी, 8+1 9, तो 6+3 9, शाबाश। यहाँ पे देखो 3+1 4 एंड 3+9 9 3 12, देखो शाबाश शाबाश। अब देखो आपको आराम से देखना है इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट सेम नहीं, यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट सेम नहीं, यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट सेम नहीं, तो एक ही जगह जहाँ पे सम ऑफ द डिजिट सेम आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, इसका और इसका जो यहाँ और यहाँ है ना, सम ऑफ द डिजिट सेम आ रहा है, तो आपके जो 12 का आंसर आएगा दैट शुड बी है। देखो मैंने इसमें सारी कंडीशंस अप्लाई की, एडिशन सब्ट्रैक्शन, क्या पता ये नंबर इससे ऐड करके दुगना ना हो, मल्टीप्लाई करके ना हो, मैंने सारी चीज़ें देखी, लेकिन एट देन मुझे यही दिखा कि इसमें 9 और 9 के हैं। अगर कोई और किसी को आंसर दिख रहा है तो कमेंट सेक्शन में नहीं करना, आप बहुत सारे कमेंट्स फिर करते हो, अगर कन्फ्यूजन हो तो ग्रुप पे बता देना, आई विल सेंड दिया, ठीक है, या कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द पेयर इन विच द वर्ड्स आर डिफरेंट रिलेटेड फ्रॉम द रेस्ट। शाबाश। डिजीज, डेथ, डिजीज, मिल्क, बटर, ग्रेप वाइन, वाटर, ऑक्सीजन, शाबाश, वाटर ऑक्सीजन। देखो ग्रेप से वाइन बनता है, वाटर से ऑक्सीजन निकलता है, मिल्क से बटर बनता है, लेकिन डेथ से डिजीज, ये क्या बकवास है, ये कुछ है ही नहीं, कोई सिमेट्री नहीं लग रही, डिजीज से डेथ हो जाती है नहीं होती है, ये कोई कंपल्सरी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, दिस इज यूनिवर्सल यूनिवर्सल यूनिवर्सल, ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी एलिमिनेटेड। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द ऑड वन आउट, ठीक है। देखो ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, यहाँ पे जो देखो इस क्वेश्चन को आराम से देखना है, ठीक है। आपने देखा एक्स और वाई, ठीक है, जब भी मुझे बी वाई कहीं भी दिखेगा ना तो मुझे वो अपोजिट लेटर याद आएंगे। देखो बॉय, ठीक है, अजीज एक बॉय है जो ड्यू लेने गया, तो यहाँ पे वही सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। देखो क्या लिखा है, एक्स के बाद वाई आता है, लेकिन जो बी है ना, बी बिल्कुल वाई के अपोजिट है। अब देखो कैसे, बी का क्या आता है 2 और वाई का आ रहा है, अगर मैं वाई की बात करूं, देखो वाई का अगर मैं बी की रिवर्स पोजीशन निकालो, मैं निकालूंगा 27 - 2 दैट वुड बी 25, ठीक है, और 25 किसका आता है, 25 वाई का आता है, तो ये वाले दो आपस में अपोजिट है। देखो एम एन ओ के बाद पी आता है, लेकिन पी एल के अपोजिट नहीं है, ठीक है, यू के बाद वी आता है और वी ई के अपोजिट है, बिल्कुल सही। टी के बाद देखो इसमें ऑप्शन ई नहीं रखना, ठीक है, इसमें ऑप्शन ई नहीं है, 4 ही ऑप्शन है इसमें। देखो टी पी क्यू आर एस, टी के बाद यू आता है और एफ को अपोजिट यू आता है, फालतू फालतू, आई होप आपको याद होगा, जैसे मैंने वो एक फालतू इंसान था, फालतू इंसान था, तो एफ का अपोजिट है। तो सिमेट्री क्या कर रहा है, जो फर्स्ट एंड सेकंड लेटर जो है ना, जो फर्स्ट और सेकंड, लेकिन यहाँ पे देखो इस वाले में ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, सो पैटर्न इज जो द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग। अगर मैं बिगिनिंग से जाऊं सेम पोजीशन, जैसे एक्स के बाद वाई आता है, यू के बाद वी आता है, टी के बाद यू आता है, ओ के बाद पी आता है, एंड ईच रेस्पेक्टली जो सेकंड है, द सेकंड लेटर जो सेकंड है ना, जैसे फॉर एग्जांपल वाई, द सेकंड लेटर इज मूव्ड वन स्टेप बैकवर्ड टू ऑब्टेन द थर्ड लेटर, वो भी इसमें कंफ्यूजन मिल सकता है। देखो जो सेकंड लेटर है ना, इसको अगर मैं डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, अगर मैं y को 1 लेटर पीछे ले जाऊं तो फिर x आता है, अगर मैं v को 1 लेटर पीछे हो जाऊं तो u आता है, अगर मैं u को 1 लेटर पीछे ले जाऊं तो मेरा t आ जाता है, PQRSTU, तो ठीक है। और यहाँ पे जो अपोजिट वाला वो वाला कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हो, सो जो वाला कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हो, आंसर यहाँ पे सी बी ही आएगा। आई होप यहाँ के समझ आए। देखो x के बाद क्या आया, y, अब ये वाला जो है ना, ये वाला, इस वाले एक y को जो सेकंड वर्ड है इसको मैं सेकंड करके थर्ड बनाऊंगा। अगर मैं देखो पी को 1 स्टेप ओ तो आया, लेकिन एल पी के अपोजिट नहीं है, तो आंसर हमारा आया नहीं, तो हमारा बी ही ऑप्शन आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, फाइंड द ऑड वन नाउ आउट, ठीक है। देखो हमेशा याद रखना, जब भी आपको दिखे ना कोई सेम है, पी क्यू, देखो यहाँ पे PQRST जे के बाद JK बिल्कुल और ST, ऐसे ही GHPQRABJKL ABCDEMNO PQ, शाबाश। और PQ के बाद क्या आता है WX
लेकिन यहाँ पे आप समझना इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर ये वाला पैटर्न भी तो फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन देखो ABCDEF JKPQRST ये तो सारे पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, तो फिर कौन सा एलिमिनेट करें? ठीक है, P के बाद PQ और W और X, ये भी तो पैटर्न फॉलो कर। जब कोई पैटर्न ना मिले तो सीधे क्या काम करो, इनको लिखा करो, इनको लिखा करो। जैसे मैं लिखूंगा JKST, J का 10 आया, इसका 11 आया, इसका 19 आया, इसका 20 आया, सिर्फ अभी लिख के रख दो। GH मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ GHQR 9 8 17 और 18, शाबाश। नेक्स्ट लिख के रखो ABKL 1 2 11 12, एक और चीज लिख के रखो DENO, लिख दो इसकी नंबरिंग भी। यार बड़े ही आसान क्वेश्चन हो जाते हैं अगर आप, क्वेश्चन अच्छा है। 4 5 14 और 15, देखो समझना यहाँ पे मेरी बात। जो JKST है ना, JKST आप काम करो, देखो 10 11 9 8 1 2 4 5 GHQR, ठीक है, GHQR में क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे सिमेट्री देखना आराम से, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो ना, इस लेटर और इस लेटर के बीच में, देखो इनके बीच में +10 का डिफरेंस आया, इनके बीच में भी +10 का डिफरेंस आया, इनके बीच में भी ये 7 है, सॉरी, +10 का डिफरेंस। देखो 10 11 कोई डिफरेंस नहीं, 7 8, ठीक है, 1 2 4 5, ठीक है, ओके बिल्कुल ठीक है। लेकिन 11 और 20 आप, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरे डिजिट और 4 डिजिट के डिफरेंस ले रहा हूँ। 10 10 क्योंकि मुझे यही गलत दिख रहा है दूर से, और यहाँ पे देखो 11 प्लस, तो यहाँ पे +9 ही आएगा। तो अगर ये भी +10 है, ये भी +10 है, ये भी +10 है, ई ऑप्शन में कन्फ्यूजन नहीं होता। ई ऑप्शन किसी का भी यहाँ पे ऐसे पता नहीं इंट्रोड्यूस हो जाते, ई ऑप्शन भी इसमें नहीं है, इसमें ABCD है। तो यहाँ पे देखो इसमें K और T में 9 का ही डिफरेंस है, +9 ही जाएगा, तो आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन A ही आएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही होगी। चलिए फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। फाइंड द ऑड वन आउट, फाइंड द ऑड वन आउट। देखो यहाँ पे जब भी आपको ये नंबर दिखेगा ना, तो आप सम ऑफ द डिजिट्स पे चले जाया करना, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स पे चले जाना। देखो 7 और 3 10 और 5 15 और 9 19, 9 + 2 11 + 3 कितने हो गए, 14 + 6 20। यहाँ पे देखो 9 15 और 2 17 और 7 कितने हो गए, 20, 17 और 7 हो गए 24। तो ऐड वाला इसमें तो नहीं आ रहा है, ज़रा मल्टीप्लाई तो नहीं आ रहा। 3 7 21 5 9 6 52। देखो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स ये तो डालेगा नहीं। अब आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जो डिजिट है ना, कोई भी डिजिट ले लो जो इसमें बड़ा होगा, ठीक है, कोई भी डिजिट ले लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसका सेकंड डिजिट ले लेता हूँ। सेकंड डिजिट देखो 9 किसी का है, 3 3 9 आ रहा है, 2 2 4 6, ये भी नहीं आ रहा है। अब देखो कॉन्सेप्ट, अब देखो कॉन्सेप्ट जो हम लेंगे सम आप, हमेशा ये चीज़ याद रखना, ऐसे क्वेश्चन जब नहीं निकले तो क्या उससे कॉन्सेप्ट क्या था। सम आप कोई भी 2 डिजिट ले लो, मैं सम आप फर्स्ट एंड लास्ट लूंगा। देखो 9 + 2 9 + 3 12 आया, और और क्या मैं लूंगा, 7 + 5, और फर्स्ट और 3 डिजिट लूंगा, फर्स्ट और थर्ड डिजिट लूंगा, सॉरी मैं लूंगा सम ऑफ डिजिट्स ऑफ सेकंड एंड लास्ट। देखो सेकंड एंड लास्ट क्या आया, 9 + 7 वो आ गए 16, और लूंगा सम ऑफ डिजिट्स किस किस का, रेड से यहाँ पे मार्क करूंगा, सम ऑफ डिजिट्स फर्स्ट और थर्ड, वो 8 आया। ऐसे ही इन इन दो का सम लूंगा, इन दो का सम लूंगा, और इन दो का सम लूंगा, क्या आएगा, इन दो का सम 15, और यहाँ पे क्या आया, शाबाश, 3 + 2 5। ऐसे ही इन दो का लूंगा और इन दो का लूंगा, 7 + 6 13, 7 + 6 सॉरी मैंने फिर से गलत किया, हाँ 9 + 2 9 + 7 कितना है 16, और 6 + 2 8। यहाँ पे देखो 8 + 6 14 7, यहाँ पे देखो 8 + 4 12, और इसका ऐड करूँ 5 + 1 6। देखो समझना, ये इसका 2 गुना, ये इसका 2 गुना, ये इसका 2 गुना,
ये इसका 2 गुना, ठीक है, तो हर किसी को 2 गुना, लेकिन 15 5 का 3 गुना, तो ये किसका एडिशन आया था, इसका एडिशन आया था, तो यहाँ पे एलिमिनेट ये वाला मेथड हो गया। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ऐसे क्वेश्चन को, सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन को अगर मेरे डायरेक्ट मेथड यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रहा है तो स्किप कर लो, पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। और अगर आपको लास्ट पे टाइम लगे कि क्वेश्चन में टाइम है, इट विल, ये तो आपका 1.5 से 2 मिनट तो लेगा ही लेगा। दीज क्वेश्चंस डिजर्व टू बी सॉल्व्ड इन 1 2 और 2 मिनट्स, ठीक है, मैक्सिमम, मतलब 2 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा। डाई भी लगे तो बड़ा टाइम होता है जेकेएसएसबी एग्जाम में, ठीक है। बैंकिंग के एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना तो वहाँ पे 20 सेकंड्स में करना होता है, और मेरिट 95% होता है, 98%, 99%, इवन मतलब अगर कट ऑफ 90 जाता है ना तो 400 लड़के 89.99 में होते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को टाइम देना चाहिए, समझो कि पैटर्न वो क्या क्या पूछ सकता है। मुझे नहीं पता है मैं आपको रीजनिंग कहाँ पे ले जा रहा हूँ, लेकिन रीजनिंग के ये वाले जो चीज़ें मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू अब बता रहा हूँ ना, इससे आपका जो मोरल है ना और बूस्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17, चूज द ऑड वन आउट, चूज द ऑड वन आउट। देखो जब भी कहीं भी स्मॉल दिखे ना, स्मॉल को टारगेट करो, स्मॉल, यहाँ पे 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 स्मॉल, लेकिन 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 हर किसी में तीसरा लेटर स्मॉल है और वो वॉवेल है, तीसरा लेटर स्मॉल है और वो वॉवेल है, तीसरा लेटर स्मॉल है वो वॉवेल है, तीसरा लेटर स्मॉल है और वॉवेल है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, खत्म। वॉवेल दिखे ना, हमेशा वॉवेल्स में खेलो, ठीक है। आंसर डी आएगा, 17D, 17D, शाबाश। 18, क्वेश्चन नंबर 18, चूज है ऑड वन आउट। इसमें भी कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, वही वाली चीजें फिर से लगी होगी। अब बोलोगे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं बताता हूं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहां पे लिखेंगे, देखो D, J, F और B, शाबाश, समझना मेरी बात। देखो ABCD, 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 मैं यहां से ब्लैक अप मार्क कर दूं। डी के बाद E आना चाहिए था, आया F, डी के बाद E आना चाहिए था, आया F, ठीक है, और कुछ नहीं देखना है। ऐसे देखो, लेकिन B, C के बाद D, ठीक है, B, C के बाद C कहीं नहीं, डायरेक्ट D, कंसिडरेशन है D, यहाँ पे E होना चाहिए, आया F, कॉन्सेप्ट ऐसे मिलना चाहिए। देखो IOKG, ठीक है, JK, देखो G, शाबाश, H आना चाहिए था, H आए नहीं तो I आ गया, चलो यहाँ पर तो ठीक है। अब ABCD, E के बाद F, IJK, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पैटर्न ये वाला चीज फॉलो कर रहा है। देखो मैंने यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं की, IUQM, M के बाद N आना चाहिए, N आया नहीं तो आया क्या, O आया, ठीक है। OP आना चाहिए, Q आया, ठीक है, ये वाला पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो कर रहा है। अब देखो RXTO, यहाँ पे लिखूंगा RXTO, शाबाश शाबाश, RXTO, PMNO, P आना चाहिए, फिर R आना चाहिए, क्योंकि एक तो स्किप होता है, B के बाद C स्किप हुआ, GH स्किप हुआ, I आया। अगर मैं MNO P स्किप करूं तो क्यों आना चाहिए था ना, तो आंसर इसलिए यही आएगा। सो योर ऑप्शन D विल बी योर आंसर। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को भी, कभी कभी आप खुद का भी कोई पैटर्न बना लेते हो, तो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो ठीक है, लेकिन तुक्के वाले पैटर्न नहीं बनाओ। प्रायोरिटी जो लिस्ट मैंने दिया हुआ है उस हिसाब से क्वेश्चंस आप सॉल्व करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे। पिक आउट द ऑड न्यूमेरल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें ऑड हमें पिक करना है, क्या करोगे, देखो मैंने बोला था प्यार रखो किससे, प्राइम नंबरों से, प्राइम नंबर तो है ही नहीं इसमें से कोई, स्क्वायर का प्यार रखो। देखो ये 11 का स्क्वायर 120 होता है, तो 11 का स्क्वायर -1, 13 का स्क्वायर -1। आपको स्क्वायर और क्यूब में इतने सारे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखेगा ना, आप पागल हो जाओगे। देखो 17 का होल स्क्वायर +1, 729, ये किसका स्क्वायर है, 729 है शायद ये किसका स्क्वायर है, 728, शायद ये क्यूब है, 729 आता है क्यूब। एक्चुअली ये 30 का स्क्वायर, 26, 27 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 27 का अगर मैं स्क्वायर देखूँ ना, शाबाश, 27 या 28 का स्क्वायर आएगा तो उसको भी ये -1 करके एक आता है, ठीक है।
और लेकिन जो 380 है, जो 380 है, सॉरी ये हमारा एक क्यूब आता है, ठीक है, मुझे अब याद आया, ये शायद 9 का 29 का स्क्वायर है, ठीक है, हाँ 29 का स्क्वायर है ये, 29 का स्क्वायर के आसपास नहीं आता है ये। आप यहाँ पे ऑप्शन ई को नहीं रखो, आप इससे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, ऑप्शन ई को नहीं रखो, ये क्यूबिक वाला आ जाएगा तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप इसमें देखो, आप देखो ना 380, देखो 19 का स्क्वायर है 361 और 20 का स्क्वायर है क्या, शाबाश 400। अब देखो, अब आपको बोलो ना ना इसमें -1 ना, तो रेस्ट ऑफ द क्या पैटर्न फालते हैं, यहाँ तो -1 जा रहे हैं किसी स्क्वायर से, यहाँ तो +1, ये तो +19 जा रहा है ना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सीधे आएगा। मैंने डी ई इसलिए एलिमिनेट किया है कि ये स्क्वायर तो ये क्यूबिक में आ जाता है, तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे इस क्वेश्चन को लेके और फिर कमेंट सेक्शन भर दोगे, इसलिए ये रखो ही नहीं, आप पूरे ऊपर वाले 4 ऑप्शन नहीं रखो। तो देखो ये वाला कोई 1+ या 1- करके किसी भी स्क्वायर के आसपास नहीं आता है, तो आपका आंसर ओबेसी बात यही है। कोई और पैटर्न फॉलो करे तो वो भी बता देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे, चूज द ऑड वन आउट, चूज द ऑड वन आउट। देखो जब भी ये क्वेश्चन लिखे ना AZ CX, मेरे को बिल्कुल सिमेट्री नहीं लग रही, तो इनके न्यूमेरिकल वैल्यू या सीधा लिखा करो, ठीक है, इनके न्यूमेरिकल वैल्यू सीखो। देखो 21 1, शाबाश, रेड से हम लिखेंगे 21 5 26 और F6 SCXH 19 3, X का क्या आता है, शाबाश 24 और H का क्या आता है 8। RDWJ पहले 3 लिखो, आपको पैटर्न यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है, अगर फिर होगा तो फिर आगे चले जाना। 18 4 W 23 J क्या है 10 है, ठीक है, आगे अगर होगा तो देखेंगे। देखो W, देखो 21 से +5 26 आता है, तो 1 + 5, तो प्लस वाला पैटर्न फॉलो करेगा। 19 + 5 3 + 5, लेकिन देखो 4 + 6 18 + 5, अगर आप इसमें भी चेक करोगे ये पैटर्न फॉलो करेगा, इसमें भी चेक करोगे ये वाला पैटर्न फॉलो करेगा। तो यहाँ पे देखो +6 है, यहाँ पे +5 आता है, +5 आता है, रेस्ट नीचे नहीं, तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा RDWJ आंसर आएगा, तो दिस विल बी गेट एलिमिनेटेड। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आएगा, सी, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, पिक द ऑड वन आउट। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ना, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो सीधा सम पे जाला जाओ। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, सीधा सम ऑफ द डिजिट्स देखो सबका सेम है, 7 और 5 12, 12 और 8 20 और 28, 8 और 5 13, 13 और 7 20 और 28, 6 और 4 10, 12 और 8 20, 8 और 4 12, 12 और 9, शाबाश 21, 21 और 7 28, सो 28 28 28, इसका 20, तो दिस विल गेट एलिमिनेटेड। सम ऑफ द डिजिट सिंपल, 6 + 8 + 4 + 2। जब भी आपको ये वाले बड़े बड़े डिजिट निकाले तो इनको सम ऑफ द डिजिट से सॉल्व किया करोगे। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल स्मूथ और प्यारी जा रही हैं, मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, देखो देखो जी, मैंने यहाँ से देखा GHIJMNPO नहीं आया, PQRS WXYZ PQRS, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, देखो MN यहाँ पे फिर और P आना चाहिए था ना, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट। सीधा रिवर्स ऑर्डर में नॉर्मल जो GHIJ जो नॉर्मल ये चलती है ABCD में, वही वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन रिवर्स में आके यहाँ पे नहीं कर रहा है, यहाँ पे MNPO आ रहा है, यहाँ पे MNOP होना चाहिए, तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर आएगा दैट विल बी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 23 सॉरी, ठीक है। देखो 369 3 से डिवाइड है बिल्कुल, 462 2 से डिवाइड है, 862 किससे डिवाइड है, 2 से भी है, 4, 761 7, देखो 7 + 6 + 1 13 आया ना, समाधा डिजिट 13 आया, इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। 7 और 6 761 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम ऐसे में निकालते हैं, जो अगर मैं इनका ऐड भी करूँ ना तो वो फिर से एक प्राइम में बन जाता है, ठीक है। तो दिस विल गेट एलिमिनेटेड, दिस विल बी योर आंसर। दिस 761 बड़ा ही फेमस है, 761 को याद रखना, दिस इज अ प्राइम नंबर और दिस विल गेट एलिमिनेटेड एंड दिस इज योर पिक ऑड वन में यही आएगा, दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, चूज द ऑड वन आउट, चूज द ऑड वन
आउट। ठीक है, देखो देखो देखो, सबसे पहले मेरा दिमाग कहाँ गया, सीधा वावल पे गया, सीधा वावल पे गया। यहाँ भी वावल, यहाँ भी वावल, यहाँ भी वावल, यहाँ भी वावल और यहाँ भी वावल। लेकिन पहले वाले में 2 वावल है ना, पहले वाले में 2 वावल है ना, और भी है, यू भी है, तो आपका 24 का आंसर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 25, चूज है ऑड वन आउट। अगर मुझे वावल दिखा, अगर मुझे वावल दिखा, अगर मुझे वावल दिखा तो मैं सीधा उसी पे जाऊंगा। देखो ई दिख रहा है, एम दिख रहा है, नहीं, खत्म, मेरा वावल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म। स्मॉल लेटर पे दिख रहा है, ठीक है। देखो बी, देखो बी, सी नहीं ले रहा है, डी ले रहा है, ई नहीं ले, डी के बाद ई आया, एफ, ए बी सी डी ई, एफ और जी ले रहा है। देखो पैटर्न कैसे फॉलो कर रहा है, के ले रहा है, के बाद जे के, एल नहीं ले रहा, एम ले रहा, उसके बाद एन ले रहा, ओ नहीं ले रहा और पी ले रहा। सिमेट्री, सिमेट्री देखो, पी ले रहा, पी के बाद क्यों नहीं ले रहा, ठीक है, आर ले रहा लेकिन वो भी स्मॉल, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, टी नहीं ले रहा और यू ले रहा है। चौथे ऑप्शन में चलो, टी ले रहा है, पी क्यू आर एस टी, यू नहीं ले रहा लेकिन डब्ल्यू ले रहा। लेकिन अगर देखो बी सी नहीं ले रहा, डी ले रहा है, बी सी डी, एम एन, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू एस टी, टी नहीं ले रहा तो यहाँ पे इसको पी क्यू आर एस टी यू लेना चाहिए था ना, यहाँ पे इसको यू लेना चाहिए था, तो आगे देखना ही नहीं, तो आंसर सीधा यही आएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, पिक द ऑड वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें ऑड वन पिक करना है, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये प्राइम नहीं, आंसर ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, चूज द ऑड वन आउट। देखो अगर मैं फर्स्ट लेटर को देखूं, ठीक हो, फर्स्ट लेटर को देखूं, जो फर्स्ट एंड 4 लेटर है वो क्या है, वो कंटिन्यूअस है, फर्स्ट और 4 लेटर। देखो एच, एच आई, पी क्यू आर एस, ठीक है, एम, देखो फर्स्ट एंड एम एन, यू, यू के बाद वी, पैटर्न यही बार करना, ओ एम एन, ओ के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, पी जे के एल, बिल्कुल पैटर्न भर गए। पी 2 छोड़ के यहाँ पे क्यों आना चाहिए था ना, लेकिन फिर यहाँ पे क्यों आना चाहिए था, फिर यहाँ पे क्यों आना चाहिए था, कुछ भी आना चाहिए था, तो उसके अपोजिट यहाँ पे ये आना चाहिए। अब देखो डब्ल्यू 2 छोड़ के एक्स, सी और डी। देखो द फर्स्ट एंड 4 लेटर जो है ना, फर्स्ट एंड 4 लेटर वो कंटिन्यूअस है, वाइल जो सेकंड और थर्ड लेटर है ना, सेकंड एंड थर्ड लेटर आर इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आर के बाद एस, यू के बाद आई, एम के बाद एन, यू के बाद वी, ओ के बाद पी, के बाद एल। इसमें भी फॉलो, इसमें भी फॉलो, इसमें भी फॉलो, लेकिन इस वाले में भाई साहब फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है वो आपका डी ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, शाबाश। फाइंड द ऑड वन आउट, फाइंड द ऑड वन आउट। जब ये क्वेश्चन दिखे सम निकालो, खत्म। 8 + 6 14 + 5 कितने हो गए, 19 + 9 28, ठीक है, शाबाश। इसका भी 28 जब आप ऐड करोगे, इसका भी 28, लेकिन इसका देखो 9 + 1 16 16 + 24 20, इसका 27 ही आएगा। तो दिस विल बी योर आंसर, क्योंकि इन सम का डिजिटस 28 आ रहा है, 28 आ रहा है, 28 आ रहा है, यहाँ पे 27 आ रहा है ना, तो यही तो आपका आंसर है। आई वॉन्ट दैट एनर्जी, आई वॉन्ट दैट एनर्जी इन माई क्लास। शाबाश, चूज द ऑड वन आउट। देखो सिंपल, ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस टी यू एम एम एन, देखो ए बी सी डी ई एफ जी कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पे एम, यहाँ पे फिर एन आना चाहिए था ना, लेकिन इसने एम एन को स्किप करके एम एन ओ लिया, तो ऑप्शन डी विल बी आंसर। तो 29 का क्या आएगा, शाबाश, डी ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। देखो ए बी, बी सी नहीं, डी नहीं, ई, ए बी सी डी ई एफ जी एच, सी, ए बी सी डी ई एफ एफ जी एच आई, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये भी ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। देखो यहाँ पे क्या आया, 3 है, लास्ट में देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। देखो 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, 2 2 2 2, लेकिन यहाँ पे 2 और 3, आंसर
ऑप्शन डी आंसर। देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, क्वेश्चंस को रियल टाइम में मेरी तरह सॉल्व करो। शाबाश 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 शाबाश। जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, आई वांट दैट रिपीटिशन इन योर आंसर्स टू। देखिए, पिक द ऑड वन आउट, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इट्स अ लेवल क्वेश्चन, लेकिन आंसर चुटकियों में निकल जाएगा, चुटकियों में आंसर निकल जाएगा। 39615, 39615। जब भी ये क्वेश्चन मिले, इसमें दो चीज़ें चेक किया करो। सबसे पहला इसमें चेक किया करो कि अगर मैं इसका और इसका ऐड करूं और इसका और इसका ऐड करूं, क्या ये इसके 2 टाइम्स तो नहीं आ रहा है। देखो 3 + 9 = 15 + 9 24। नहीं, न 2 आ रहा है न 2 आ रहा है, पॉइंट इसमें कभी ये चीज़ नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं ना आ रही तो सीधा रेशो निकालो। अगर मैं ऑप्शन ए का रेशो निकालो, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 5s are 15। तो पहला रेशो आएगा 1:3। शाबाश। is to 5। अगर मैं यहाँ भी 6 1s are 6 3s are 6 1s are 6 3s are 6 2s are 6 5s are 1:3 is to 2 is to 5। 4 1s are 4 4s are 4 3s are 4 6s are 1:4 is to 3 is to 6। 12 1s are 12 3s are 12 2s are 12 5s are 1:3 is to 2 is to 5। yes 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 yes, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है, एनर्जेटिक जबरदस्त क्वेश्चन है ये। इससे ना मतलब आपको पता चलेगा कि हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दीज आर जे क्वेश्चन आस्क किए हुए हैं CGL 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 टायर 2, CGL टायर 2, जहाँ पे इस क्वेश्चन को 2 से 2.5 मिनट में आप सॉल्व करना चाहते हो, 2 मिनट, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, put the odd one out। क्वेश्चन नंबर 32, put the odd one out। देखो 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 देखो, वॉवेल वॉवेल वॉवेल, पहला वॉवेल पहला वॉवेल पहला वॉवेल पहला वॉवेल, लेकिन यहाँ पे सेंटर पे वॉवेल। ऑप्शन ए आंसर, ऑप्शन ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, चूज द ऑड वन आउट, चूज द ऑड वन आउट, ठीक है। देखो सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, शाबाश। देखिए ABCDEF, देखो GEMKWQ1, ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो समझो इस चीज को, ABCDEF GH, देखो ABCD रिवर्स में आओ, ABCDEFGJKLM, ठीक है, UPQRSTUVW MNOPQ। देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से देखूँ, यहाँ से देखूँ, यहाँ से देखूँ, रिवर्स में देख रहा हूँ, ABCDEF के बाद JKLM PQRSTUVW MNOPQ। आंसर आंसर ऑप्शन डी आंसर, ऑप्शन डी। आपने 2 का गैप है ना रिवर्स ऑर्डर में। चलिए आप सीधे इनकी नंबरिंग भी लिखोगे, लिख सकते हो। गला मेरा बैठ गया, पानी पीता हूँ। शाबाश, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखिए देखो अगर आप जी को देखो ना, इस क्वेश्चन को एक प्यारे अंदाज से भी हम कर सकते हैं। देखो G7 है, आप सीधे नंबर लिखो, E5 है, ठीक है, M13 है, K11 है, W23 है और U21 है, Q17 है और N14 है। देखो 7 -2 यहाँ पे कितना है -2, लेकिन यहाँ पे -3, तो सीधा आंसर ये। तो आपको जब गिनती सीधे याद होगी ना, तो आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 34 में आप लिखो, देखो इस क्वेश्चन में बड़े आराम से देखो, देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। PQRSTUV PQR, देखो PQR S गया, T आया, PQRSTU गया, V आया, ठीक है, MN गया, MN, देखो देखो यहाँ पे था ना PQ, देखो RS गया, ठीक है, PQRS गया, PQRST आया, T, PQRSTU गया, U गया और V आया, ठीक है। ऐसे ही देखो PQM MM, N गया, O गया, P आया, MNOP, Q गया, Q गया, R आया। देखो PQRSTU V गया, W आया,
PQRSTUVW, एक्स गया वाई आया, एक्स गया वाई आया। ऐसे देखो बी सी गया डी आया, बी सी डी, ई गया एफ आया। ठीक है, देखो अब देखो आई जे गया, शाबाश, जे गया के आया, जे के, एल गया एम आया। पैटर्न देखो, पैटर्न देखो, पैटर्न देखो, पैटर्न देखो, ये चार पैटर्न बिल्कुल सेम, लेकिन इसमें तो दो क्रॉस आए ना बीच में। एम के बाद एन आना चाहिए था, एम के बाद एन ओ आना चाहिए, ओ के बाद पी गया क्यों आना चाहिए था, तो ये मेरा आंसर आ जाता, लेकिन ये तो आया ही नहीं। सो 34 को जो बी है, बी में ये चीज़ें नहीं कर रहे, तो योर आंसर शुड बी बी। क्यों? क्योंकि सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट लेटर्स और अल्टरनेट लेटर्स, सेकंड, थर्ड और जो फर्स्ट लेटर है ना, फर्स्ट लेटर ये अल्टरनेट लेटर्स हैं, ये अल्टरनेट लेटर्स हैं। कैसे है अल्टरनेट, मैंने पैटर्न के थ्रू समझा दिया। दिस अ वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे, एफ ए फा फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट, ये क्या दुख मैंने याद दिला दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, वॉवेल वॉवेल वॉवेल, यहाँ वॉवेल, यहाँ वॉवेल, वॉवेल वॉवेल वॉवेल, देखो 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 35 मैं तो इस एक हिसाब से देखूंगा भी नहीं, दो कंटिन्यू आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ए आएगा, यहाँ पे आंसर ए आएगा। वॉवेल इज फॉलोड बाय कंसेक्यूटिव रिपीटेड ट्वाइस लेटर्स, लेकिन किसी में भी तो ट्वाइस तो हर जगह है, लेकिन एक ही जगह ट्वाइस है, जहाँ पे देखो यहाँ पे वॉवेल कंसोनेंट दो, वॉवेल कंसोनेंट दो, वॉवेल कंसोनेंट दो, वॉवेल, लेकिन यहाँ पे कंसोनेंट फिर वॉवेल दो, तो 35 में आंसर ए ही आएगा। 36, शाबाश, देखो मैं दूर से अगर मैं पहचानूंगा ना इस क्वेश्चन, देखो 12 आठे 96, 13, शाबाश, 13 आठे, सॉरी पता नहीं, मुझे नहीं पता भाई, मुझे तो पता ही नहीं। 13 आठे पता नहीं, 15 आठे 15 8,120, आठे में इसलिए बोल रहा हूँ भाई, मैं गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा हूँ। ठीक है, तभी 16 इंटू 8, 16 10,160 होता है, दो काटो 32 काटो तो 128 आता है, 128 आता है। पैटर्न फॉलो, पैटर्न फॉलो, पैटर्न फॉलो, पैटर्न फॉलो, पैटर्न फॉलो, पैटर्न फॉलो, सॉरी, पैटर्न फॉलो, नॉट फॉलो, आंसर आंसर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, पिक डाउन वन आउट, ओटीपी, ओटीपी तो हमेशा ही ऑड ही था। ठीक है, देखो 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 देखो, यहाँ पे कोई वर्ड रिपीट नहीं, यहाँ पे कोई वर्ड रिपीट नहीं, यहाँ पे कोई वर्ड रिपीट नहीं, यहाँ पे ए दो बार रिपीट, आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 बी, आंसर आंसर आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, चूज द पेयर इन विद द वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड फ्रॉम द रेस्ट, प्रॉफिट लॉस, वाइज फूलिश, प्रॉफिट लॉस एंटोनियम, वाइज फूलिश एंटोनियम, वर्चू वाइज बिल्कुल एंटोनियम, सेड्यूस अट्रैक्ट, ये सिनोनिम आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 का डी ही आएगा, क्वेश्चन नंबर 38 का डी ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 39, चूज द पेयर इन विद द वर्ड्स आर डिफरेंट रिलेटेड फ्रॉम द स्काई क्लाउड, पर्स वॉलेट, कपबोर्ड अलमीरा, चेयर स्टॉल, ये इनका सिनोनिम है, ये इनका सिनोनिम, लेकिन पर्स को वॉलेट ही कहते हैं, कपबोर्ड को अलमीरा भी कहते हैं, चेयर को ये भी कहते हैं, तो मतलब दोनों एक सेम ही चीज़ करते हैं, लेकिन स्काई और क्लाउड दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो यहाँ पे आंसर 39 का ए आएगा। 40, लास्ट क्वेश्चन, चूज द पेयर इन द वर्ड्स आर डिफरेंट रिलेटेड फ्रॉम द रेस्ट, एप्पल जैम, ठीक है, जैम एप्पल से बनता है, स्कॉश जो है ऑरेंज से बनता है, टमाटर की प्यूरी होती है, लेकिन लेमन तो सिट्रस होता है, इज अ प्रॉपर्टी कि ये सिट्रस फ्रूट है, लेकिन सिट्रस कोई चीज़ है नहीं जो इससे निकलती है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी ही आएगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर होगा और आप बिल्कुल प्रिपेयर करोगे इस टॉपिक को लेके, जो मंडे को मैं आपके लिए जो लेक्चर अपलोड करूँगा, क्योंकि मुझे 2 दिन अब बिज़ी मेरा शेड्यूल रहेगा, मेरे को कुछ काम है फ्राइडे को, मैं तब तक क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम करूँगा और मैं पीडीएफ बनाऊँगा। इस ये जो मैंने बनाए हुए हैं लेक्चर, इनके हर किसी के मैं क्वेश्चंस आपको कंपाइल करके 200-300 क्वेश्चंस आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो मुझे उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है, मेरी जॉब भी होती है, तो मुझे दोनों चीज़ें साथ साथ में करनी होती है, तो इसलिए मैंने आपको ये लेक्चर प्रोवाइड किया कि ताकि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो। इसके साथ ही शाबाश, कोई भी लेक्चर छोड़ के अभी नहीं जा रहे, इसके साथ ही जो हमारा रीजनिंग का ये वाला पोर्शन है, मॉक टेस्ट तो मैं मंडे को लूँगा, लेकिन ट्यूसडे से
तो क्लासेस लूंगा ना, आप बोलोगे सर अब क्या पढ़ाओगे, हमारे कुछ टॉपिक्स इसमें रहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था फिगरल एनालॉजी और फिगरल क्लासिफिकेशन, अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो बहुत ही आसान टॉपिक है, वो हम लास्ट पे करेंगे। जो मैं अभी कवर कराने की कोशिश करूंगा वो मैं आपका मैथमेटिकल जो सिंबलिंग है ना, सिंबल न्यूमेरिकल ऑपरेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारा, वो मैं कवर करूंगा सबसे पहले। न्यूमेरिकल ऑपरेशन के बाद जो स्टेटमेंट एंड एजम्पशन है ना, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, वो वाली चीज़ें मैं अभी कवर नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं मुझे पता है बोरिंग चीज़ें हम लास्ट पे करेंगे। स्टूडेंट स्टेटमेंट एजम्पशन और भी कुछ दो चार चीज़ें हैं वो हम लास्ट पे कवर करेंगे। अभी हम नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट है वहाँ पे मूव करेंगे, 3D वाली रीजनिंग पढ़ेंगे, मिरर्स पढ़ेंगे, ठीक है, मिरर रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे हम, ठीक है, मिरर रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। अभी हम डाइस पढ़ेंगे, ठीक है, पेपर कट क्या होता है कि मतलब वो मैं वहीं को आपको बता दूं कि पेपर को ऐसे 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 करके फोल्ड किया होता है, बोलता है अब मैं अगर इसको अनफोल्ड करूं तो बताओ क्या क्या बनेंगे। अब हम वो वाली चीज़ें 3D वाली चीज़ें बड़े प्यार से नज़ाकत से कवर करेंगे। और हाँ, आप साथ साथ में ये क्वेश्चंस जितने भी हैं इनकी प्रैक्टिस रोज करते करेंगे। आई होप कि आपको ये वाली सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। थैंक यू, हैव ए गुड डे।